हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। सुबह का टाइम, नाश्ते बनने लगे हैं जनाब। और आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ जनाब। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। हम जब भी दावत करते हैं, अगर तो दावत के खाने वाले लोग करीब करीब रहते हैं तो उनको खाना अक्सर मैं साथ ऑफ़र कर देती हूँ। कुछ उनको साथ दे देती हूँ, कुछ खुद रख लेती हूँ, तो एक दो दिन मेरे निकल जाते हैं दावत के बचे हुए खाने से। लेकिन इस दफ़ा चूँकि मेरी फ्रेंड आउट ऑफ प्रोविंस से आई थी, उसको खाना मैंने साथ दिया नहीं। तो और फिर उसके बाद हम सोने पे सुहागा कि हम सारे बीमार हो गए और खाना बना नहीं खाना खाया नहीं गया। अब उसकी प्रॉब्लम क्या मुझे हो गई है कि मेरे से ना अब ये खाना बर्दाश्त नहीं हो रहा सीरियसली। यानी अब कितनी दफ़ा उस खाने को हम देखें और वो खाना जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, फेंकने पे दिल नहीं कर रहा, फ्रीज़ हम करते नहीं हैं। तो हम वो कहते हैं ना कि ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे वो कहते हैं मरता क्या ना करता, कि अब इसको ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म किया जाए। आज मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा ये पालक जो है ना, इसका तो मैं ख़ात्मा ऐसे करूँगी कि आज मैंने ना पालक के पराठे बनाने हैं। वैसे तो आपको पता है मैं ज़्यादा पराठे खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसको ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है। और फ्रीज़ किया हुआ खाना मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ कर लूँ एक दफ़ा तो वो फेंका जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी फ्रोज़न खाना शौक से नहीं खाते हैं और उनके स्टमक में भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो नहीं खाते। ये रात को मैंने पिस्ते खाए थे, रात को वो सीरीज़ देख रही थी मैं नेटफ्लिक्स पे। तो मैंने अंधेरे में मैंने सुना मैंने सारे खा लिए हैं, लेकिन वो नीचे आके देखे तो आधे ऐसे ही थे, शायद वो साइड चेंज हो गई थी प्लेट की। तो मैंने कहा ये आपको फ़नी सी चीज़ दिखाऊं कि रात को अंधेरे में मुझे लगा मैंने सारे खा लिए हैं, लेकिन आधे पड़े हुए थे ऐसे ही। जी जनाब, तो वापस आते हैं हमारे। ये देखें, ये ज़रा पालक चेक करें भाई। मैंने बनाई थी, जो पालक बनाई थी तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था और 3 या 4 गठी थी पालक की जो मैंने बनाई थी। ओए वो ख़त्म ही नहीं हो रही। नॉर्मली तो झटपट में हमारे घर में खाई जाती हैं, लेकिन बीमारी की वजह से खाया नहीं गया। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे पराठे। दजाना के बाबा को भरे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दजाना के बाबा कहते हैं पराठे के साथ मुझे सालन दो, क्रिस्पी पराठा हो, परतों वाला, बलों वाला। लेकिन मुझे भरे पराठे अच्छे लगते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि दजाना के बाबा की और मेरी चॉइसेस ऑपोजिट हैं। जो उनको अच्छा लगता है मुझे खुद हंसी आ रही है ये बात करते हुए। जो उनको अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मुझे अच्छा लगता है वो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारी मोहब्बत इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायम है कि हम एक दूसरे की पसंद की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी वो मेरी पसंद में मेरा साथ देते हैं, तो कभी मैं उनकी पसंद में उनका साथ देती हूँ। तो यही रीज़न है। और या यही वो कहते हैं ना कि एक आप कह लें छोटा सा एक सीक्रेट है शादीशुदा लाइफ में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की चॉइसेस मिलें। ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोग ऐसे हों जैसे आपको लगे कि दो जिस्म एक जान वाली बात ऐसे नहीं होती है कि आपकी यानी आपकी चॉइसेस, आपकी पसंद नापसंद वो चीज़ें सेम नहीं हो। हमेशा ऐसा होता है, मैंने ये देखा है शादीशुदा लाइफ में मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि लोगों की चॉइसेस नहीं मिलती, तो उन पे उनके इख्तलाफात भी होते हैं। अब हमारे में ये कि हम लोग इख्तलाफ नहीं करते हैं। हम लोग जब हमें लगता है कि हम लोग एक दूसरे की चॉइस से थोड़ा डिफरेंट जा रहे हैं, तो हम दूसरे की चॉइस का हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरे हस्बैंड को नवीद ने शादी से पहले शायद ज़िंदगी में गिनी चुनी 4-5 इंडियन मूवीज़ देखी होंगी। उन्होंने कभी इंडियन मूवीज़ नहीं देखी थी। मेरे साथ मंगनी होने के बाद मैंने सबसे पहले जो उनको वो रिकमेंड किया था ना, वो सारी इंडियन मूवीज़ थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखती थी। तो नवीद ने फ़र्स्ट टाइम शादी से पहले मेरे कहने पे एक दो इंडियन मूवीज़ देखी। उनको ये नहीं पता था कि ये लड़की तो मेरी जान का अज़ाब बन जाएगी। जब हमारी शादी हुई, हम पाकिस्तान में रही एक साल सवा साल। उस वक्त तो हमने वहाँ पे कोई सिनेमा में मूवी नहीं देखी, और उस वक्त इंडियन मूवीज़ लगा भी नहीं करती थी उस ज़माने में। फिर हम जब इधर आ गए तो बस मुझे तो मौका मिल गया कि यहाँ पे आके मुझे पता चला यहाँ पे तो इंडियन मूवीज़ लगती हैं सिनेमा में। तो उस दिन से लेके आज तक, यानी हमारी शादी को खैर से 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। 20 साल में से 19 साल से जब जब कोई मूवी ऐसी आती है, वैसे मेजॉरिटी में हम अक्सर ही मूवीज़ देखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मूवी ऐसी आई तो मैं नहीं भी देखती। तो जाना कि बाबा को पता होता है कि ये मेरी बेगम ने ज़रूर जाना है, तो वो मेरे साथ ना सिर्फ जाते हैं बल्कि बेचारे ऊपर ऊपर से मुझे फील भी करवाते हैं कि जैसे वो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। बट आई नो कि उनको बहुत ज़्यादा इंडियन मूवीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, उनको इंग्लिश मूवीज़ अच्छी लगती हैं। तो जब फिर हमारी शादी हुई, तो अब मुझे तो जाना कि बाबा से ज़्यादा अच्छा लगता है इंग्लिश मूवीज़ देखना, इंग्लिश सीरीज़ देखना, क्योंकि उनका मैंने देखा है इंटरेस्ट जो है ना फिर बुक्स की तरफ ज़्यादा है। वो थोड़े पढ़ाकू टाइप के बंदे हैं ना, तो मेरा वो हिसाब नहीं है। मैं पढ़ने में बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ। रीडिंग तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ना मिलता है और ना मैं रीडिंग ज़्यादा करती हूँ। तो के बाबा का जो वो उनका वो इन्जॉयमेंट का टाइम है ना, वो उनका स्टार्ट होता है उनकी बुक्स के साथ, और मेरा स्टार्ट होता है स्क्रीन के साथ।
तो बेचारे क्या करें कि अब उनको इतनी आदत हो गई कि अब उनको सोना भी होना तो मुझे कहते हैं टीवी पे, क्योंकि हमारे बेडरूम में है। तो मुझे कहते हैं अच्छा मैं करवट ले लेता हूँ, तुम देखती रहो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं टीवी पे कोई अगर इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही हूँ तो मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। नॉर्मली तो हम एक दूसरे की इतना भी ख्याल करते हैं कि अगर कोई सो रहा है ना तो फिर दूसरा बंदा एयरपॉड्स लगा लेता है और अपनी डिवाइस पे देख ले जो चीज़ भी उसने देखनी है। तो ये है जी हमारी कहानी। तो जाना कि बाबा की पसंद और मेरी पसंद वहीं पे वापस आ जाते हैं। आपने पहले देखा मैंने उनका परतों वाला पराठा बनाया है, और ये पराठा है जी मेरा जो मैं खाऊंगी भरा हुआ पराठा। तो हमारी चॉइसेस ऐसी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से हम लोग एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें हमारी इन चीज़ों पे बिल्कुल भी इख्तिलाफ़ात नहीं होते हैं कि तुम्हें ये क्यों नहीं अच्छा लगता, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो जाना कि बाबा ने कभी मुझ पे अपनी पसंद को, वो कहता है ना, ठोस जमा के बताया नहीं कि तुम्हें भी ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। मैं दूध की दुश्मन हूँ और वो दूध से मोहब्बत करते हैं, उनको इतना पसंद है। लाइक बिल्कुल ऑपोजिट है, जो चीज़ मुझे पसंद है वो उनको नापसंद है। लेकिन ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है, जब आप किसी ऐसे इंसान से जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप उनकी पसंद को ना, अगर अगर आप उसको अपना नहीं ना सकते, लेकिन उनकी पसंद के साथ कबूल करें। बस मेरा तो ये ख्याल है। तो बस ना, मैंने कहा आज आपको दिखाती हूँ कि आज जो हमारा बचा हुआ दावत का खाना था तो वो मैंने कैसे ख़त्म करने की कोशिश की, फिर भी पालक में इतनी बरकत है कि वो ख़त्म नहीं हुई। तो वो बस बातें निकलते निकलते तो जाना कि बाबा और मेरी ज़िंदगी की तरफ आ गई, तो वो बातें हम लोग उसी फ्लो में लेके निकल पड़े हैं अब। तो अब जनाब देखिए, साथ साथ सफाइयाँ हो रही हैं, घर के काम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे घर के काम करने थे, लेट हो रहे हैं आजकल। हालांकि आज मेरा स्टार्ट हो चुका था, मेरा जिस तरह मेरे डे स्टार्ट होते हैं मैं बैक टू नॉर्मल आ चुकी हूँ, लेकिन चूँकि बच्चों का स्कूल नहीं है तो मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठी थी। अभी तो जाना को मैंने बोला था कि जाओ मुझे ज़रा मेल बॉक्स से मेल ला के दो, ज़रा चेक करें कौन कौन सी मेल आई हुई है। तो जाना ये भी लेके आया है, और साथ में आपको मैं सारा मैस भी दिखा रही हूँ। गार्बेज बैग्स भी चेंज हो रहे हैं, गार्बेज जो उसका बॉक्स है उसकी क्लीनिंग भी हो रही है। तो ये छोटे छोटे सारे काम मैं करती ही रहती हूँ। ओ याद आया, ये याद है कल के व्लॉग में मैंने कहा था एक और हम लोग पैक लेके आए थे हेयर कैचर का, वो मिल नहीं रहा था। तो ये हमारी कार के ट्रंक में था। तो वो जब इन बेचारों ने निकाले ना, बेचारे नहीं वैसे ही काणे हैं, मुझे लगता है अंधे हैं इनको नज़र नहीं आया, इन लोगों ने वहीं पे फेंक दिया था। मुझे पता था गिरा तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गाड़ी में ही होगा। तो ये देखें, सफाइयाँ हो गई हैं घर की, और अब बच्चों को लगी भूख, उनके लिए बस थोड़े से स्नैक्स बनाती हूँ। उससे पहले मुझे याद आया कि मुझे मीट निकालना है। आज मुझे मीट को थोड़ा मैरिनेट करना है। कल मेरा दिल है मैं स्लाइडर्स वगैरह बनाऊँ बच्चों के लिए, तो उसके लिए मैंने कहा मीट निकाल के इसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए मैं रख देती हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बाकी बच्चों को स्नैक्स वगैरह भी के लिए बना के देती हूँ। जब बच्चे घर पे होते हैं ना, क्योंकि बच्चों को लंच करने की आदत है, हमें आदत नहीं है। तो बच्चे बेशक लंच थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट कर रहे होते हैं, 11 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11, लेकिन उनको 2:30-3 बजे ना उनको भूख लग जाती है। तो कुछ भी हल्का फुल्का चिकन पॉपिन्स, कोई बर्गर बनवा लेता है, तो कोई पिज़्ज़ा बनवा लेता है, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वो लोग खाते रहते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, बना लिया जाए उनके लिए वो चीज़ें। तो बस अभी उनके लिए बनाएंगे, और उसके बाद मेरा ये जो मैंने आपको रूटीन दिखाना था कि मैं कैसे बचे हुए खाने को यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये व्लॉग का जो मकसद है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। सीरियसली दावतें करने में मज़ा आता है, आप तंग भी होते हैं उस खाने को फ़िनिश करने में, लेकिन अल्लाह ताला हमारे खानों में ऐसे बरकत दे, क्योंकि मुझे लगता है कि दावत के खाने में ना बरकत बहुत आ जाती है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। और मुझे ज़्यादा पकाने की आदत है, क्वांटिटी ज़्यादा बनाती हूँ। हालांकि छोटी सी फैमिली आई हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल था कि मैं ज़्यादा सारा खाना बनाऊँ, मेरी फ्रेंड थी। तो क्वांटिटी मुझे ऑलवेज़ ऑलवेज़ ऐसा लगता है कि कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं कम ना पड़ जाए। तो वो कम कम ना पड़ने के चक्कर में ना मैं इतना ज़्यादा खाना बना लेती हूँ कि उनके जाने के बाद भी ना एक हफ़्ता हम लोग अय्याशियाँ करते हैं। हालांकि मैं अपनी फ्रेंड्स को खाना कभी कभी साथ भी देती हूँ, फिर भी खाना बच जाता है हमारे लिए। लेकिन जनाब वही वाली बात, हर चीज़ की वो एक आदत होती है, तो ये मेरी आदत है। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं क्वांटिटी थोड़ी कम बना लूँ तो शायद मुझे बाद में खाना बचा हुआ ना खाना पड़े, लेकिन इस डर से कि खाना कम ना हो जाए ज़्यादा बनाती हूँ। फिर उस खाने को जैसे मैं ख़त्म करती हूँ, वो अब आप लोगों से छुपा हुआ तो है नहीं, ये क्या छुपा कहने लगी थी, ढका छुपा नहीं है। और आप ये भी ज़रा चेक कर लें, मैं कभी अपनी वॉइस ओवर में ना जो गलतियाँ होती हैं ना, मैं उसको कभी भी मैं कट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो आपकी टंग ट्विस्ट हो गई सो हो गई। और मुझे जितनी चीज़ों को नेचुरल रखना अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश होती है आपको भी वो उसमें नेचुरलपन नज़र आए। तो बस ना अब बच्चों के स्नैक्स बनाने लगी हूँ। ये उनके स्नैक्स हैं, कोई चिकन पॉपिंस खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है।
उनके खाना रेडी हो जाएगा और यहीं पे मैं कर दूँगी जनाब अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि अभी मैं जा रही थी ऊपर शॉवर लेने के लिए। उसके बाद मैं तैयार होंगी, फिर शाम का टाइम हो जाएगा तो हम लोग कॉफ़ी पे जाना है। हमने थोड़ी देर के बाद ही बस जाने वाले हैं हम लोग, बस चेंज करना, तैयार होना है और फिर हम लोग निकल जाएंगे। यही था जनाब जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये मज़ेदार अच्छा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।